औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समाअत फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं, इसके लिए डायल कीजिए 7737661416 और गुज़िश्ता तकरीबन 17 से 16 साल के हमारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप सोशल वेबसाइट पे भी सुन सकते हैं। इसके लिए टाइप कीजिए या गूगल कीजिए, वेब ब्राउज़र पर टाइप कीजिए www.talkshoe.com, बातेंजूता.com, सर्च बॉक्स या कॉल आईडी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736 आप एंटर कीजिए। बहुत सारी नामवर शख्सियात वहाँ मौजूद हैं, जिसमें सहाफ़ी, दानिश्वर, पॉलिटिशियन, म्यूजिशियन, गुलकार, सदाकार, इंजीनियर्स, डॉक्टर, बहुत सारे। उनकी सैर कुन गुफ्तगू से हम भी फ़ायदा उठाते हैं। आमीन, आप ज़रूर सुनिए उनके प्रोग्राम्स को, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, आपकी सोच वसी होगी। तो सुनते रहिए ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से। हमारे स्पॉन्सर हैं प्लेजेंट ट्रैवल। देखिए उनका खूबसूरत सा एक ऐड। उनका बड़ी-बड़ी अच्छी-अच्छी डील्स हैं। अभी हज का भी सीज़न चल रहा है। जो साहिब हैसियत हैं और हज करना चाहते हैं, फ़ौरन रुजू करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि पैकेजेस ख़त्म हो जाते हैं, आखिरी वक़्त में आपको दिक्कत पेश आती है। और समर वेकेशन है, लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं, घूमने-फिरने जाते हैं, सयाहत करते हैं, जाके घूमें, एन्जॉय करें लाइफ़ को। और पैंडेमिक में पैसे भी अच्छे खासे मिले आप लोगों को, तो आप घूमें, एन्जॉय करें। पैसा इसलिए होता है कि खर्च करें। तो एक खूबसूरत सा ऐड देखते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। तो नाज़रीन, आपने ये हमारे स्पॉन्सर और ऐड आपने देखे। जाज साहब का साउंड सिस्टम अगर आपको चाहिए, लाइटिंग चाहिए, कोई अदाकार चाहिए, शादियाँ करीब हैं लोगों की, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तकरीबात करते हैं, तो ज़रूर इनसे कांटेक्ट कीजिए, जाज साहब से और अली साहब से कांटेक्ट कीजिए। हज के हवाले से आपको कोई टिकट चाहिए, वेकेशन पैकेज चाहिए, ज़रूर इनसे कांटेक्ट कीजिए। आपकी रहनुमाई करते हैं सफ़र जो स्टार्ट होता है उसके एंड तक। नाज़रीन, आज बड़ी अहम गुफ्तगू करेंगे क्रिकेट के जो शायकीन हैं, बिलखुसूस अमेरिका में रहने वाले, पाकिस्तान में देखने वाले, वो क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान में चांस नहीं मिलता, दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। माजी में भी हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर चुके हैं। कैस्ट्रो लीग के प्रेसिडेंट हैं जनाब तारिक खान साहब, हमारे दरमियान में अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। तौसीफ भाई, क्या हाल है?
अल्लाह का शुक्र है ताई साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम है जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए ज्वाइन किया। सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपनी मसरूफियात में से आपने टाइम निकाला और क्रिकेट के लिए फ़रोग के लिए जिस तरह दिनों रात, कल भी हमारी सुबह बात हुई, अर्ली मॉर्निंग आप ग्राउंड पे जा रहे हैं, पुराने वक्त याद दिला दिए जब हम पिच पे जाया करते थे, 8 बजे उठ के 9 बजे ग्राउंड पे पहुंचना पड़ता था, नहीं तो 3 चक्कर लगाने पड़ते थे ग्राउंड के अगर क्या पुरानी याद दिला रहे, यहाँ ऐसा नहीं होता था तौसीफ भाई। वो पुराने जमाने थे, ज्यादा सा लेट हो जाए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ग्राउंड के चक्कर लगाना, गालियां पड़ती थी। गालियां पड़ती थी और घर में, और फिर 12 मैन भी बनना पड़ता था, पानी पिलाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो सही जमाने ना, चांस भी नहीं मिलता था, पूरे दिन बैठना पड़ता था नेट पर और बॉलिंग करवाते रहो पूरे दिन फिर बैठ के। बहुत शुक्रिया तारी साहब, कम टू द पॉइंट। कैसे लीग के अभी 23 को एक टूर्नामेंट हो रहा है अमेरिकन के नाम से, ट्रॉफी के नाम से, क्या कहेंगे इस बारे में? ये हर साल माशाल्लाह आप जबरदस्त एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें सैकड़ों हजारों तादाद में लोग जो है, बिलखुसूस कराची से ताल्लुक रखने वाले बड़े जज्बाती लोग हैं, पूरे पाकिस्तानी जो भी कम्युनिटी है यहाँ पर वो आती है, अपने शेयर भी डालते हैं लोग और अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं, बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं आप टूर्नामेंट। इस साल की जरा हमारे लिसनर्स को बताइए कि क्या एहतमाम किए हैं, किस दिन ये टूर्नामेंट शुरू है, ओपनिंग किस दिन है, किस किस दिन ये टूर्नामेंट्स होते हैं? लोगों को अमूमन जो परेशानी आती है वो वीकडेज में आ जाती है या वीकेंड का उनके पास स्केड्यूल नहीं होता, किस तरह इसको ऑर्गेनाइज करें, जरा हमारे लिसनर्स को बताइए। बहुत शुक्रिया। तौसीफ भाई, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जी मुझे वेलकम। इस पे लिया और हम इस तरह लोगों को कम से कम बता सकते हैं कि शिकागो में क्रिकेट कैसी हो रही है और हम उसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और 23 तारीख को हमारा ग्रैंड ओपनिंग गेम है, अमेरिकन T20, जस्ट लाइक PSL, IPL, समथिंग लाइक दैट। जी। It's not at like at that high level, but it still is good. हम्म, Competitive cricket. ये प्रोग्राम असल में वीक डेज में ही है, नाइट हम्म, में होता है। हम्म, नाइट के अंदर 6 o'clock शुरू होता है और रात को कोई 11 बजे तक चलता रहता है। और हम्म, इसकी डेट्स डिफरेंट है, कभी किसी वीक में ट्यूसडे वेडनेसडे है, किसी वीक में मंडे वेडनेसडे फ्राइडे है। तो हम्म, उसके लिए ये है कि आप अमेरिकन T20.com पे चले जाएँ या कैसो cricket league.com पे चले जाएँ, तो हम्म। उसमें जो है सारा स्केड्यूल मिल जाएगा पूरा। अच्छा। जी, जी। जी। और तारिक साहब, आपकी माशाल्लाह जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो आपके मेंबर्स हैं बड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा आप उनका भी ज़रा नाम लें, किस-किस के क्या ओहदे हैं, कौन-कौन आपकी टीम में शामिल है जो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराता है? ये ज़्यादती होगी कि उनके नाम नहीं आते हैं, हमेशा लास्ट टाइम कंप्लेंट हुई है कि हमारा नाम नहीं था। तो बहरहाल, तो अपने जो टीम मेंबर हैं तो उनका ज़रूर नाम बताइए नहीं, कि मैं ज़रूर हमेशा वैसे भी स्पीच जब भी देता हूँ, तो उसमें ज़रूर कहता हूँ मेरी, इसलिए कि हमारे पास माशाल्लाह से बहुत सारे कैबिनेट हैं। हुँ, आपका हुँ। टाइम इसी में गुज़र जाएगा, जो नहीं, जो नहीं, बिल्कुल अगर हम तो ख़ास-ख़ास फ्री लोगों लोग हैं। के मैं जी, जी, ख़ास-ख़ास जी। लोगों के नाम ले लेता हूँ। हुँ, हुँ। जैसे हमारे पास जो है हमारे वाइस प्रेज़िडेंट जो है, वो है फैसल नफ़ासत, वाइस प्रेज़िडेंट, जो अच्छा। अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी मतलब बड़ा मेहनत। पेस था एक ज़माने में उनको, थोड़ी-सी क्रिकेट खेली है। माशाल्लाह वो भी बड़ी तेज़ बॉल करते थे एक ज़माने में, जी, अच्छे बॉलर भी बिल्कुल, थे। जी, जी, बिल्कुल, जी। वही फैसल नफ़ासत हैं, अभी भी हैं, अभी अच्छा। भी खेल भी रहे हैं और कैसो के लिए काफ़ी काम भी कर रहे हैं। हुँ, हुँ। उसके बाद हमारे जो है वो हैं अपने सेक्रेटरी हैं हमारे, हुँ, हुँ। कासिम मेहदी हैं। ही इज़ रिटायर्ड फ़ौज के हैं यहाँ के अच्छा। और क्रिकेट भी खेलते हैं और मतलब ऑर्गेनाइज़ भी हमारे साथ कर रहे हैं। फिर हुँ, उसके हुँ। बाद हमारा ज्यूडिशरी कमेटी का चेयरमैन है हुँ, अ, हुँ। फ़हाद अहमद। अच्छा। उनकी अपनी टीम भी है, सेक्टर 7 के नाम से है, हुँ, वो हुँ। करते हैं। फिर उसके बाद हमारा रूल्स कमेटी का हमारे हैं सात्विक कृष्णा। हुँ, हुँ। ही इज़ वेरी गुड, ही मेक्स ऑल द रूल्स, इफ एनीथिंग चेंजेस इन अ रूल, ही डज़ दैट एवरीथिंग। हुँ, हुँ। एम्प्लॉयी कमेटी के हमारे चेयरमैन हैं दिंकुच। हुँ, Uh, हुँ। he is doing very well. Plus another person जो है हमारे, और बहुत सारे लोग हैं इसमें, जैसे हमारे एक और हैं, मैं अभी बताता हूँ उनका नाम, हुँ, कि हुँ। ये जो क्या नाम है इसका, हमारी कमेटी है, ये काफ़ी अरसे से हम लोग सब साथ हैं। तो ज़फ़र भाई हैं जो हमारे, आप बोल लें कि हमारे बैकबोन हैं, जो जिस हुँ। वक़्त जहाँ चाहें आप उनको बुला लें और एवरी टाइम ही इज़ अवेलेबल हमारे हुँ। लिए। मतलब ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, नाइस, नाइस। बहुत हर जगह पहुँच जाते हैं।
फिर जी, हमारे जी। जोल है जो ग्राउंड मेंटेनेंस और डायरेक्टर भी हैं। फिर उसके बाद मसूद चिक जो कि बड़ा नाम है बहुत पाकिस्तान बड़ा का। नाम है। जी, जी, अब बिल्कुल। यूएसए का भी बहुत बड़ा नाम है। ही इज़ अ हॉल ऑफ फेम पर्सन। ही इज़ वन ऑफ आवर डायरेक्टर। हुँ, हुँ। उसके बाद क्या नाम है साकिब रज़ा हैं, उन्होंने भी क्रिकेट अच्छी खेली हुई है। जी, जी, साकिब भाई, जी, बिल्कुल। जी, वो वो हैं हुँ, उन्होंने वो है उसके अंदर। हुँ, हुँ। क्या नाम है इसका और पिछले एम्पायर्स एम्पायर्स बड़ा क्लीज़ी किरदार अदा करते हैं। एम्पायर्स काफ़ी हद तक हो रहा है मगर अभी भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम है एम्पायरिंग का। हुँ, हुँ। अभी इसीलिए हमने क्या किया है कि इस साल अमेरिकन टी20 में हम थोड़े-से डिफरेंट आए हैं। इस अच्छा। साल हमने इसलिए कि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि यार होता क्या है कि एम्पायर जब हमारे अपने एम्पायर होते हैं, हुँ, हुँ। उसमें प्रॉब्लम नहीं होती मगर कोई टीम है किसी को पसंद नहीं करती, कोई किसी को एलबीडब्ल्यू दे दिया तो उसे पसंद नहीं किया, तो हमने हुँ, हुँ। इस दफ़ा एम्पायरिंग कमेटी अपने पास से निकाल के हुँ, हुँ। अमेरिकन टी20 के लिए एक और लीग नहीं है मतलब एक और उनकी अपनी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई है एम्पायरिंग कमेटी की, हुँ, हुँ। मदनी इनामदार हैं, उनको हमने दे दी है, तो एवरीथिंग दे विल टेक केयर फॉर द एम्पायरिंग वाइज़। ज़बरदस्त। तो वो कर रहा है उसका एम्पायरिंग के लिए। जी। अ तो इस दफ़ा हम लोग काफ़ी उस चीज़ से मतलब रहेंगे ये और अच्छा इक़दाम है ये तो बहुत ज़बरदस्त क्योंकि आप दिन-ब-दिन इम्प्रूव करते जा रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है और हर साल एक नई जिद्दत के साथ आते हैं और हर साल एक अच्छे तरीके से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तारिक साहब आप देख रहे हैं कि शिकागो में बड़ी तेज़ी से क्रिकेट जो है वो बढ़ रही है। बच्चे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो नए बच्चे पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से आ रहे हैं या श्रीलंका से आ रहे हैं। इवन ये कि यूरोपियन भी जो हैं वो भी इंटरेस्ट लेते हैं, आते हैं, देखें नज़र आए गोरे हमें यहाँ पर। अगले 3-4 साल में आप कैसा फ्यूचर देख रहे हैं शिकागो क्रिकेट का? इस वक़्त अभी जब से ये 3 साल तीसरा साल है ये हमारा, हुँ, हुँ। असल में अब जो यकीन कर रहे हैं कोई मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा अपने लिए या हमारी लीग के लिए, हमारी कमेटी के लिए, हुँ, हुँ। मगर जब से हमने ये अमेरिकन टी20 में हमने ये शुरू कर दिया इसलिए कि दैट्स अ फ्रैंचाइज़ लीग हुँ, हुँ। और उसमें जो है बहुत सारे लोग हैं जो पेड प्लेयर हैं। हुँ, हुँ। तो अब यंगस्टरों को ये शौक चढ़ रहा है कि यार क्रिकेट जो है ना अब पैसे मिलने लगे। तो हुँ, हमने एक मैंडेटरी कर दी है यंगस्टरों के लिए कि हर टीम में जो भी हमारी फ्रैंचाइज़ की टीमें हैं, हुँ, हुँ। उसमें एक यंगस्टर खेलना मस्ट है। और हुँ, खाली उससे फील्डिंग ही नहीं कराना, उसका अगर बैट्समैन है तो बैटिंग करवानी है, बॉलर है तो बॉलिंग करवानी है। बॉलिंग करवानी। अगर अंडर 19 का प्लेयर आप नहीं सेलेक्ट करते हैं, तो हुँ, आप हुँ। 10 लोगों से खेलेंगे बजाय 11 के। तो हुँ, ये हुँ। हमने मैंडेटरी कर दिया तो उससे जो है काफ़ी लोग अब सीख रहे हैं। उनको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है और फिर ऊपर से फिर यूएसए ने भी काफ़ी माइनर लीग और मेजर लीग शुरू की हुई है। तो जिसकी वजह से उन्हें शौक चढ़ रहा है कि चलो स्टेप स्टोन है ना तो हमारा स्टेप आ रहा है यहाँ पे खेलेंगे और फिर हुँ, हमारे हुँ। पास बड़े-बड़े प्लेयर आ रहे हैं। हुँ, हुँ। तो वो उनसे इनको सीखने को भी मिल जाता है कि मतलब भाई बड़े प्लेयरों के साथ खेलते हैं, आपको पता है आप खेले हुए क्रिकेट हैं। जितने हुँ, बड़े हुँ। प्लेयरों के साथ खेलेंगे आप वैसे ही आपका गेम होता चला जाता है। तो हुँ, हुँ। दैट्स व्हाई मतलब हमने ये स्टार्ट किया था और इसीलिए अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी यंगस्टर शौक ले रहे हैं, आते हैं गेम के ऊपर, गेम देखते हैं, फिर हुँ, हुँ। पूछते हैं कि तलबे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमारी कमेटी को ईमेल करते हैं, तो वो इस तरीके से मतलब है। तो इमाद हुसैन हमारे साथ हैं, वो मतलब वो बहुत ही मतलब हर वक़्त बिल्कुल। 24/7 हम लोग ऑन पे होते हैं, अगर तो किसी को भी कोई क्वेश्चन है, कुछ है, तो हुँ, हुँ। मतलब हम लोगों का कोई ऐसा वो नहीं है कि हम जी। लोग जस्ट व्हाटएवर वी कैन डू इट, we'll just do it. So बहुत ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तारिक साहब, आपने जिस तरह शौक की बात की, तो शौक के लिए कोई नए टूर्नामेंट भी आ रहे हैं, बच्चे जिस तरह आप कह रहे हैं कि बच शौक पैदा हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ कि उन बच्चों को देख के ना हमारे जो पुराने जरासीम है ना क्रिकेट के, वो भी उभर के सामने आते हैं। भले उसके बाद 1 महीने घर में बैठना पड़ जाता है, हाथ-पैर में दर्द हो जाता है, आप लेकिन नए टूर्नामेंट्स के बारे में बताइए? जी। जी, बिल्कुल तौसीफ भाई आप तो ख़ैर आते रहते हैं हमारा टूर्नामेंट देखने के लिए। जी, आपने जी। देखा है कि कितने लोग आए वो देखने आते हैं। हुँ, ओल्ड ओल्ड के भी आते हैं, लोग अपने बच्चों को भी लेके आते हैं वहाँ पे। क्या नाम है इसका तो वो उनको शौक चढ़ रहा है कि हाँ यार पब्लिक आ रही है, देख रही है हमारे को, हुँ। सब कुछ कर रहा है। तो इसलिए मतलब मतलब वो उनको शौक चढ़ रहा है खेलने का। और वो सही जब कह रहे हैं, बच्चों को बिल्कुल ऐसे देख ही है। रहे हैं खेलते हुए टीमों के अंदर, तो उनको हुँ, भी हुँ। शौक चढ़ा यार मैं भी मतलब खेलूँगा, मेरा भी नाम आएगा, लोग मुझे भी देखेंगे खेलते हुए। हुँ, हुँ। तो फिर ये हो गया, आप अच्छा खेल रहे हैं, आजकल असल में काफ़ी पैसा इन्वॉल्व हो गया है। पहले इतना नहीं था सही मगर बात अब है। जो है ना पैसा इन्वॉल्व हुआ है तो लोगों को शौक चढ़ गया।
हुँ, अब हुँ। पेरेंट्स अपने बच्चों को बाकायदा कोचिंग पे भी लेके जाते हैं, सब कुछ करते हैं मतलब तो ये काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। तो इस वजह से ज़्यादा हुआ है। आपने जिस तरह राय साहब कहा कि पैसा भी इन्वॉल्व हो गया, तो इसकी डेवलपमेंट के लिए क्रिकेट को और क्या इक़दामात कर रहे हैं आप? क्या कहेंगे इस बारे में? अभी हमने अभी स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ज़ाहिर-सी बात है हमें प्रॉब्लम जो है मेन हम टीमों से इतने ज़्यादा तो कलेक्शन नहीं करते हैं। हुँ, हुँ। स्पॉन्सर ढूँढते हैं कि अगर कोई स्पॉन्सर मिल जाए तो हम वन थिंग एट अ टाइम करते रहते हैं। जैसे पिछले साल हैनोवर पार्क के अंदर लाइटों की पार्क डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलके लाइटें वगैरह लगाई। हुँ, हुँ। पूरी न्यू लाइटें जो 30-35 साल, 40 साल मुझे खेलते होगा वही लाइटें लगी हुई थी, तो उसको एलईडी लाइट्स करवाई जिससे ग्राउंड का एटमॉस्फेयर और अच्छा हो गया। हुँ, हुँ। एंड फिर उसके बाद अभी कल जो आप कह रहे थे ना कि कल आप जा रहे थे सुबह ही सुबह ग्राउंड पे इसलिए जा जी, रहा जी। था कि वहाँ पे हमने इस दफ़ा पहली मर्तबा हुँ, इधर हुँ। हालाँकि इतने सालों से खेल रहे हैं, कभी साइड स्क्रीन नहीं लगाया था। हुँ, हुँ। अभी हमने उसको साइड स्क्रीन लगाया है इस साल खेलने के ज़बरदस्त। लिए। तो लोग बड़े एक्साइटेड हैं कि हुँ, हुँ। हैनोवर पार्क में पहली दफ़ा साइड स्क्रीन तैयार हुआ है। तो आप आएँगे ट्यूज़डे को देखिएगा कि हुँ, हुँ। बिल्कुल गेम ही डिफरेंट हो जाता है। हुँ, हुँ। तो ये चीज़ें कर रहे हैं और अभी इसके लिए आपने जो नाइट टूर्नामेंट का पूछ रहे थे जी, जी। इसमें अभी हम आई डोंट नो मैं आई शुड से दैट और नॉट मगर ये कह देता हूँ फिर भी देखा जाएगा। हुँ, हुँ। आजकल कॉपी कैट बहुत होता है तो जी, मगर मैं फिर भी अनाउंस कर देता हूँ जी, कि जी। कैसो जो है पहली दफ़ा नाइट के अंदर टी10 टूर्नामेंट लेके आ रही है। टी10 वो तो बड़ा एक्साइटेड हो जाएगा, वो तो बस जी, मार-धाड़ बिल्कुल। तो बस ये स्क्रीन को आप रमीज़ राजा जूनियर से बचा के रखिएगा जब टी10 उनके छक्के देखे थे, तो लोग उनको कम उनके बैट को ज़्यादा देख रहे थे कि ये जी, छक्के बिल्कुल साद अली है, रमीज़ जी, राजा साद अली है। ज़बरदस्त बैट्समैन अच्छा ये बड़ा अहम सवाल कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह ये प्लेयर्स आ रहे हैं पाकिस्तान से और ये बड़े टैलेंटेड हैं, इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी खेला है, डोमेस्टिक बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल ली है और बड़े प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। तो इनकी क्रिकेट लोग देखने आते हैं, बड़े लोग महज़ूज़ भी होते हैं कि यार क्या ज़बरदस्त शॉट मारा है और अच्छी क्रिकेट देखने इसके साथ एक चीज़ ये भी नेगेटिव चीज़ सामने आती है, जो प्लेयर्स हैं, उनकी बारी नहीं आती, ये दोनों ओपनर ही अब सारा स्कोर करके आ जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है जी, तौसीफ जी। भाई ऐसा नहीं है हुँ, कि मतलब इन्होंने स्कोर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दे आर गुड प्लेयर। जी, ज़ाहिर जी। बात है पाकिस्तान की तरफ से एक मतलब अच्छी ट्रॉफी खेली है, पाकिस्तान भी वनडे खेला हुआ है। जी, जी। अच्छे प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है मगर अ, आप जैसा खेलते जाएँगे वैसे ही आपकी बारी भी आएगी। तो आपको हुँ, कॉम्पिटिशन जो होता है ना, वो आपको इम्प्रूव करवाता है। हुँ, जब तक हुँ। आप कम्पीट नहीं करेंगे तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए वही बच्चों के साथ हम खेलते रहेंगे, बच्चों जैसा गेम रहेगा। आप जी, बड़ों के जी। साथ खेलेंगे, आपका गेम अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए हम बड़े-बड़े प्लेयर लेके आ रहे हैं, बड़े-बड़े बॉलर लेके आ रहे हैं। हुँ, हुँ। क्या नाम है इसका यकीन करें पहला साल 1-2 फास्ट बॉलर आए हुए थे। मैं हुँ, नाम हुँ। किसी का नहीं लूँगा। उनको जी, जी। कोई खेल ही नहीं पा रहा था मतलब। हुँ, हुँ। तो मगर फिर उसके बाद यकीन करें इस दफ़ा मैंने देखा है उनको लोग खेल रहे हैं। इसलिए कि हुँ, हुँ। उन्हें इम्प्रूव करा। उन्होंने उनका इम्प्रूव डर किया है। खत्म हो गया कि यार अब तो खेलना ही है उनके साथ। हुँ, हुँ। तो वो डर खत्म हो जाता है ना, जब डर खत्म हो जाता है तो अभी तो एक फिर असल में एक खबर होती है कि यार वो पाकिस्तान का फास्ट बॉलर है या इंडिया का फास्ट बॉलर है, तो इसलिए वो थोड़े से वो होते हैं, मगर फिर उसके हुँ, बाद यूज़्ड टू हो जाते हैं मतलब यूज़्ड टू हो और जाते हैं। उसी से गेम इम्प्रूव हो रहा है और शिकागो में जो क्रिकेट इम्प्रूव हो रही है, वो उसी चीज़ों से हो रही है। जो चीज़ों से हो रही है। तारिक साहब फ़ाहद बाबर यूएस अंडर 19 उन्होंने खेला। आप शिकागो में कुछ क्रिकेटर्स को देखते हैं कि जो अंडर 19 या आने वाली जो यूएस की जो टीम होगी उसके लिए कुछ लड़के शिकागो से या आप समझते हैं नज़र में कोई ऐसे प्लेयर्स हैं कि अगर उनको मज़ीद थोड़े से अपने पर मेहनत करें तो वो मुस्तकबिल में यूएस की टीम में भी आ सकते हैं या अच्छा नाम ले सकते हैं? कुछ प्लेयर्स के नाम बताना पसंद करेंगे हमारे नाज़रीन को? अब मैं प्लेयर्स का नाम नहीं लूँगा भी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा उनके साथ। जी, जी। मगर ये कि अभी हमने एक टूर्नामेंट अनाउंस किया था, मैंने तो नहीं किया था हुँ, हुँ। बेसिकली यूएसए ने ही हमारे उसमें किया था, हम लोग उसके स्पॉन्सर थे। हुँ, हमारे हुँ। ग्राउंड पे ही हुआ था गेम वीक अगो। वहाँ पे अंडर 19 की जो टीम आई हुई थी, वो खेल रही थी। हुँ, तो हुँ। उसमें से एक टीम बनेगी जो जाके ह्यूस्टन खेलेगी। हुँ, तो हुँ। उसमें बड़े अच्छे-अच्छे लड़के आए हुए थे, फास्ट बॉलर स्पेशली काफ़ी अच्छे यंगस्टर थे। हुँ, 16-16, 17-17 साल के थे मगर बड़ी अच्छी बॉलिंगें कराई। हुँ। फील्डिंग इज़ रियली, रियली इम्प्रेसिव। हुँ, हुँ। जैसे टेस्ट मैचेज़ में आप देख रहे हैं डाइव मार के बॉल उठाना, ये करना, वो हुँ, सारी हुँ। चीज़ें कर रहा है। यंगस्टरों को हुँ, शौक चढ़ गया है। मैं यकीन करें आई वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड कि हुँ, हुँ। यहाँ पे मतलब समी है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है हुँ, और हुँ। अपने और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं क्रिकेट के लिए। हुँ, तो हुँ। आई मीन आई वाज़ इम्प्रेस्ड।
इसमें कोई शक नहीं है, मतलब अच्छी एक और यहाँ पे यूथ एकेडमी है, सीवाईसी है, वो अच्छी यूथ एकेडमी है, वो हुँ, हुँ। ट्रेन कर रही हैं। तो इसलिए मतलब क्रिकेट काफ़ी जा रही है आगे और इम्प्रूव हो रही है और यंगस्टर काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। जी, जी। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, जिस तरह साद अली हैं और रमीज राजा हैं, वो आए पाकिस्तान, इस साल भी कोई नए बैट्समैन या बॉलर या विकेट कीपर या पाकिस्तान के अच्छे क्रिकेटर्स जो हैं माज़ी में अच्छे खेलते थे वो आ रहे हैं, या इस साल किसी का कोई प्रोग्राम है आने का? जी, बिल्कुल अभी जैसे काफ़ी नाम अभी 4th ऑफ जुलाई पे वापस वो लोग आ रहे हैं, कामरान अकमल है, हुँ, अभी हुँ। बात चल रही है क्या नाम है इसका काफ़ी रिज़वान से चल रही है, इन लोगों हुँ, हुँ। से सरफ़राज़ मेरे ख़्याल से आ रहा है हुँ, और हुँ। क्या नाम है इसका अपने सुहेल खान है, वो आ रहा है। हुँ, हुँ। हुँ, ये लोग हुँ। आ रहे हैं मतलब यहाँ पे खेलने के लिए 4th ऑफ जुलाई के टूर्नामेंट को ये और शिकागो शहर में शिकागो में शहर में ही हमारे ग्राउंडों पे गेम खेलेंगे। गेम खेलेंगे। 4th ऑफ जुलाई के लॉन्ग वीकेंड पे गेम है ये। तो हुँ, वो हुँ। आ रहे हैं यहाँ पे खेलने के लिए और उससे लोग इम्प्रेस होते हैं, आते हैं, देखते हैं, तो उनको भी शौक चढ़ता है शौक जैसे चढ़ता है। ये भी जैसे एक बहुत कार बड़ी अट्रैक्शन है कि जब वो अपने स्टार्स को देखते हैं, जिन्हें वो टीवी पे देखते थे और यहाँ से अमेरिका से देखते हैं और वो उनको अपने सामने उनको देखेंगे खेलते हुए भी और उनके साथ फिर पिक्चर्स भी, सेल्फीज़ भी बनती हैं, तो ये एक ऑटोमैटिकली एक एक बात बताऊँ, सही बताऊँ, ये एक तफरीह का मौका भी लोगों को मिलता है। तो जो स्ट्रेस में ज़िंदगी चलती है, आपको यहाँ पे पता ही है अमेरिका में कितना स्ट्रेस होता है, मनी कम मनी गोज़, और भी। तो जब ऐसे इवेंट्स में लोग आते हैं, थोड़ी देर के लिए सुकून से घर जाते हैं, बड़ा अच्छा उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। कम से कम मैं 2 दिन की तो गारंटी देता हूँ कि आदमी का जो ज़हनी दबाव होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। ताई साहब बड़े जी, ऐसे काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों को बड़ा एंटरटेन कर रहे हैं, अच्छे क्रिकेटर्स लेके आ रहे हैं और लोगों को एक तफरीह भी फराहम कर रहे हैं। इससे बच्चों में, बड़ों में, सब में ये मकबूल भी हो रही है आपकी लीग और आप ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ताई साहब आखिर में सवाल ये करेंगे कि ये जो 23 तारीख को प्रोग्राम आपका हो रहा है, इसके हवाले से भी बता दीजिएगा कि ओपनिंग सेरेमनी है और इसमें किन लोगों को आपने दावत दी है और जो कहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो लोकेशन भी बता दें, क्योंकि उसमें टूर्नामेंट भी होगा, कोई किसी का मैच भी होगा तारी साहब? जी, बिल्कुल मैच है, जी, जी। 2 टीमों का मैच है जी, जी। और रैप्टर्स का और हैनोवर पार्क रैप्टर्स का गेम है और शिकागो फ्लेयर का गेम है। ये 2 टीमें अच्छा। खेल रही हैं। जी, उसमें जी। हमारे पास हैं एक्चुअली 5 टीमें। हुँ, हुँ। स्कोकी कूगर है जो सलमान भाई की है। हुँ, हुँ। फिर मिडवेस्ट है इन्फर्नो वो हुँ, संदीप मेहता है, उनकी टीम है। तो हुँ, हुँ। ये इनके ये टीमें हैं और उसके बाद जो है आपकी 23 तारीख को मैच है, ये 2 टीमों का जो मैंने आपको बताया पहले नाम शिकागो प्लेयर का और उसका हुँ, हुँ। और इसमें 23 तारीख को है 6 से लेके 6:15 तक पिक्चर्स हो रही हैं जो हमने अपने डिग्निटरीज़ को बुलाया हुआ है। जी, जी। आपके हमने तारिक करीम साहब को भी बुलाया हुआ है जो आपके हुँ। कौंसल जनरल है पाकिस्तान ऑक्सीजन। के, जी, जी। उनको भी बुलाया हुआ है। फिर उसके बाद ट्रस्टीज़ आ रहे हैं, मेयर्स आ रहे हैं। अ हुँ, काफ़ी लोग मतलब हमने डिग्निटरीज़ को बुलाया हुआ है, काफ़ी मेयर्स ज़बरदस्त। वगैरह आए हैं। पार्क हुँ, डिस्ट्रिक्ट उसमें इन्वॉल्व है, एनओ पार्क की। हुँ, तो हुँ। काफ़ी लोग हैं, उसमें 6 से 6:15 तक हमारे पिक्चर्स का टाइम है और फिर उसके बाद गेम शुरू होएगा 6:30 के ऊपर। फिर 8 पे जो है डिनर है, जी, जो जी। ओपन डिनर है सबके लिए। कोई सबके लिए। ये नहीं है कि खाली एक टीमों के लिए है। हुँ, हमारा हुँ। हम लोग करते हैं सबके लिए करते हैं, कि हुँ, जो हुँ। भी ग्राउंड पे आया हुआ है आई मीन दे कैन कम एंड ईट। देयर इज़ नो चार्ज, फ्री। सो हुँ, हुँ। ये भी है, अपने आप लोग आएँ वहाँ पे हैनोवर पार्क है 1919 वॉलनट अनलेस अगर आप भूल जाएँ तो उसपे कैसो क्रिकेट लीग डॉट कॉम पे डालेंगे तो हैनोवर पार्क का एड्रेस मिल जाएगा। वहाँ पे आएँ, एन्जॉय करें गेम को और उसके बाद ये भी है कि इस दफ़ा एक और हमने नई चीज़ शुरू की है। हुँ, हुँ। जैसे पाकिस्तान वगैरह में हो रहा है कि हमने पैसे तो इन्वॉल्व नहीं किए, हुँ, हुँ। उसमें हमने ये किया कि आउटसाइडर अगर छक्के का कैच पकड़ लेते हैं, हुँ, तो हुँ। उनको दानियाल स्पोर्ट्स की तरफ से कोई पैड की जोड़ी मिल रही है या बैटिंग ग्लव मिल रहा है या हेलमेट मिल रहा है, तो वो उनको मिलेंगी चीज़ें। वाह! ज़बरदस्त। और तारिक काफ़ी साहब तो फिर तमाशाइयों के लिए भी तो रखना चाहिए ना, जो स्टेडियम में वही बैठ रखा है ना, के उन्हीं के लिए तो रखा है। अच्छा, उन्हीं का सही, ये ज़बरदस्त, ये ज़बरदस्त। सारा छक्के से बाहर जब बॉल जा रही है, बाहर आउटसाइडर्स कैच अच्छा, पकड़ेंगे तो। ज़बरदस्त, सही ये है। उन्हीं के लिए उनके लिए नहीं है, जो फ़ील्डर है उनके लिए नहीं है। बस ये तमाशाइयों से बाहर जो कहना पड़ेगा कि अपने हौसले बुलंद रखें और अपने जज़्बात काबू में रखें। आके कैच पकड़िएगा तो सिर्फ़ आपको भी फिर प्राइज़ मिलेगी।
जबरदस्त चलेंगे तो कंपटीशन है। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने Thank हमारा you. प्रोग्राम है जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए ज्वाइन किया। सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, विश यू गुड लक फॉर एवरीथिंग। और यकीनन इंशाल्लाह आएंगे 23 को, और आपकी जो ओपनिंग सेरेमनी है टूर्नामेंट की वो जरूर देखेंगे और कवरेज भी करेंगे यकीनन। देखते रहिए नाजरीन ए जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो Thank you यूएसए। बहुत बहुत थैंक यू सो नवीन मच भाई, तारिक बहुत साहब, बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफिज, अल्लाह Thank you. हाफिज। नाज़रीन हमारे साथ तारिक खान साहब थे, प्रेसिडेंट है कैथोलिक के। आप जरूर जाइए 23 को, अगर आप फ्री हैं अपनी फैमिली को, बच्चों को जरूर लेके जाए। एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है, लोग आते हैं अपनी फैमिली से, गुलकारी भी होती है वहाँ पर, तमाम शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग, उनसे मुलाकात भी हो जाती है, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट होता है। और खास तौर पर जो क्रिकेट के शायकीन लोग हैं, जो क्रिकेट को देखते समझते हैं और खेलना भी चाहते हैं उसको देखने के बाद, तो यकीनन आप तारिक साहब से रुजू भी कर सकते हैं। नाज़रीन आपको चलते हैं लेके, हमारे स्पॉन्सर हैं प्लेजेंट ट्रैवल। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। पॉलिटिक्स पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे आपसे, इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की करंट सूरत हाल पर जो भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चल रही है। हमारे साथ जुड़े रहिए। उसके बाद उससे पहले हमारे पास एंटरटेनमेंट टाइम है जो स्पॉन्सर किया है बॉस साउंड ने। यशवीन अजमल शेख का खूबसूरत सा कलाम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और परवेज अनवर वदावन साहब की शायरी भी आपको सुनाएंगे। तो देखते रहिए जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल COVID-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। Are you looking for a तो नाजरीन आप जाइए प्लेजेंट ट्रैवल के पास, और बड़े अच्छे टिकट्स उनके पास मौजूद हैं, पैकेजेस हैं हज के लिए। रुजू करें जल्दी से, और बॉस साउंड के पास जाइए। आपको आर्टिस्ट चाहिए, लाइट साउंड सिस्टम, आप एजाज हुसैन साहब से कांटेक्ट कीजिए। एंटरटेनमेंट टाइम में को स्पॉन्सर किया है हमारे एजाज हुसैन साहब ने, बहुत साउंड के रुए रवा हैं, और आपको एक खूबसूरत सा कलाम सुनाते हैं। ये कसीदा है खूबसूरत आवाज़ में, और बहुत ही उम्दा इनका अंदाज है कसीदा पढ़ने का, यशवीन अजमल शेख का। सुनिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। मैं राहे उल्फत पे चल रहा हूँ, उसी पे हरदम अटल रहा हूँ। है जिसने मेरा रसूल पाला,
बचाया है अबू तालिब ने। सुनाया है अबू तालिब ने। कोई वाले आलमा ने सुनाया है अबू तालिब ने। नबूवत दोष पर लेकर मामा होश में लेकर, नबूवत दोष पर लेकर मामा होश में लेकर, अरब की सारी तलवारों के आगे आगे सुनाया है अबू तालिब। मुस्तफा को गोद में लेकर सुनाया है अबू तालिब ने। जिसके नालैन ने अर्श को ज़ीनत बख्शी, जिसके नालैन ने अर्श को ज़ीनत बख्शी, उनको चलना भी सिखाया है अबू तालिब ने। सुनाया है अबू तालिब ने। सुनाया है अबू तालिब ने। शक कर रहे हैं जो अबू तालिब की जात पर, किस मुंह से पढ़ रहे हैं वो कलमा रसूल का। इस सारी कायनात में मुस्लिम नहीं कोई, काफिर अगर है पालने वाला रसूल का। सुनाया है अबू तालिब ने। सुनाया है अबू तालिब ने। जो दावा तुम्हारा है जरा अमलन भी दिखाओ दिखाओ, आओ जरा सुन्नत के तकाजे भी निभाओ निभाओ। या मानो मोहम्मद के निकाह को मुसलमान, या तुम भी निकाह फिर किसी काफिर से पढ़ाओ, किसी काफिर से पढ़ाओ। सुनाया है अबू तालिब ने। सुनाया है अबू तालिब ने। मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। मरते मरते ही बचाया है अबू तालिब ने। सुनाया है अबू तालिब ने। सुनाया है अबू तालिब ने। वाह, जबरदस्त यशवीन, बेहतरीन कलाम आपने यस्टरडे से रिलीज किया, आज हमारे प्रोग्राम के लिए आपने भेजा, बहुत शुक्रिया। और हमारे लिसनर्स ने इसको बहुत पसंद किया, बड़े अच्छे फीडबैक आए, थैंक यू सो मच। और आपको अल्लाह ताला और कामयाबी दे। तो नाजरीन, आपने यशवीन अजमल साहिबा की आवाज़ में खूबसूरत ये कसीदा सुना और यकीनन आपको पसंद आया होगा। फीडबैक दरकार है। मेरे जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स ने प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, सबको खुश आमदीद, वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम। आपको एक खूबसूरत सी आवाज़ एक और एक सुनाते हैं, शायरी, शायर हजरात का जो माना सेगमेंट होता है, सुनिए परवेज अनवर वदावन साहब की आवाज़ में खूबसूरत सी शायरी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी दिनों के बाद एक पोएम दे रहे हैं और इंसान को समझाने के लिए, ठीक है, क्या इंसान तो समझ जा। बहरहाल पोएम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुलुए सुबह ग़रूबे आफ़ताब, जिंदगी चले साथ साथ। वाह, तुलुए सुबह ग़रूबे आफ़ताब, जिंदगी चले साथ साथ। अकेला गम नहीं आता, आती है खुशी साथ साथ। अकेला गम नहीं आता, आती है खुशी साथ साथ। दिल का मैल ना बढ़े,
रखो इसे साफ साफ, वाह, बे ऐसे ही दिल होना का चाहिए। मैल ना बढ़े, रखो इसे साफ साफ। साफ, नाराज रहना छोड़ दो, हम्म, नाराज रहना छोड़ दो। छोड़ दो, सबको कर दो माफ माफ, बहुत अच्छी बात की है। नाराज रहना छोड़ दो, छोड़ दो। सबको कर दो माफ माफ माफ। माफ, अदब से बात हो, हम्म, गुफ्तार में हो आप, वाह। अदब से बात हो, गुफ्तार में हो आप, हाँ। 2 गज है जमीन तेरी, हम्म, 2 गज है जमीन तेरी। जमीन तेरी, हम्म, मिल जाए तो शाद शाद, वाह। 2 गज है जमीन तेरी, मिल जाए तो शाद शाद शाद। शाद। तो भाई ये देख लें, 2 गज की जमीन है सिर्फ, और हम पता नहीं क्या क्या ख्वाब बना के बैठे हैं और किस किस चीज़ के पीछे भागते फिर रहे हैं। हम्म, अल्लाह राज़िक है, रज़ाक है, उस पर यकीन करोगे तो सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। हम्म, और इस्तग़फ़ार पढ़ा करो हर वक्त, बेशक। इंशाल्लाह सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हम्म, अल्लाह कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। इजाज़त दें और हमें भी दुआ में याद रखें। आप सबका अल्लाह भला करे, हमारा भी। आमीन। अल्लाह हाफिज़, सब बहुत अल्लाह शुक्रिया हाफिज़। परवेज अनवर बदावत साहब। तो नाजरीन, आपने इनकी आवाज़ सुनी, बड़ी खूबसूरत शायरी करते हैं और बड़ी अच्छी नज़में लिखते हैं। तो प्लीज़, इनकी नज़मों में एक अच्छी बात ये होती है कि नसीहत भी होती है। कोशिश करें, मैं ये नहीं कह सकता कि सब तब्दील हो जाएं, लेकिन कोशिश खुद आप कर सकते हैं, मेरे कहने पर नहीं, अपने तौर पर कोशिश करें कि जो आपके समझते हैं कि अंदर मेरे अंदर ये कमी खामियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश करें। हाँ, जो लोग आपको एक दफ़ा नुकसान, 2 दफ़ा नुकसान पहुँचाते हैं, उससे थोड़ा दूर हो जाइए, डिस्टेंस रख लीजिए। हज़रत अली का कौल है, खामोशी लाताल्लुकी सबसे बड़ा इंतकाम है। क्यों अपनी ज़बान, अपनी सोच, अपनी एनर्जी क्यों ख़राब करते हैं? अगर कोई आपको मुस्तकिल तंग कर रहा है या आपको नुकसान पहुँचा रहा है या आपको ज़हनी खौफ़ दे रहा है, दूर हो जाइए उससे। वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हर चीज़ आपके लिए नहीं है। सही है ना? अब आप अपने एनर्जी इन चीज़ों पे करेंगे तो कहेंगे किस तरह दुनिया में ज़िंदगी गुज़ार सकेंगे? तो सुनते रहिए ज़िंदगी रेडियो, वेब टीवी, शिकागो, यूएसए। आपका मेज़बान तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुख़ातिब है। नाज़रीन, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जिस तरह चीज़ें चली, इमरान खान साहब के जो हामी हैं, उनकी तरफ से भी आपने देखा होगा कि प्रॉब्लम्स आई सामने। एहतजाज किया इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद। जिन्ना हाउस में देखा आपने, कोर कमांडर साहब के घर पे देखा आपने, वर्दी उनकी पहन के लहराई गई। पूरा सिस्टम एकदम मफलूज हो गया। सिक्योरिटी जो एहलकार थे उन पर हमले हुए। इससे पहले भी ज़मान पार्क पर जब उनकी गिरफ्तारी के लिए गए तो पुलिस को बड़ी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। इस दफ़ा रेंजर्स गई, अहाते से जो अदालत का है वहाँ से उनको गिरफ्तार कर लिया गया, इमरान खान साहब को, और उनको लेकर जाया गया। अच्छा, एक और चीज़ें जो मैं वो बाद में आपसे डिस्कस करूँगा। एक और, ये पहले आदमी नहीं है जिनको अदालत के अहाते से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले फैसल रज़ा आब्दी हैं। मैं जितनी नाम लेता रहूँगा, प्रोग्राम तवील होता रहेगा। फैसल रज़ा आब्दी साहब जो हैं, उनको जिस तरह गिरफ्तार किया गया, जिस तरह उनको घसीट के ले जाया गया, वो भी हमारे सामने है। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। इसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग उसमें शामिल हैं। एमकेएम के लड़के शामिल हैं, जो कारकुनान थे उनको जिस तरह घरों से उठाया गया। इसमें माज़ी में हम देखा जाए तो तहरीक-ए-लब्बैक जो लोग हैं, उन पर फायरिंग हुई, उनको भी इसी तरह घसीटा गया। चीज़ें मुख्तलिफ होती गईं, देखते गए। लेकिन जो प्रॉब्लम्स इस दफ़ा सामने आई, जिस तरह जो लोग बाहर निकले, तहरीक इंसाफ के मुतालिक कहा जा रहा था कि ये एक इंसाफ करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है, ये कम से कम ऐसी हरकतें नहीं करेंगी। इनकी खवातीन रोड पर आई, इनके जो लोग थे, जिस तरह इन्होंने तोड़ फोड़ की, जहाज खड़ा हुआ था उसको आग लगा दी, तोड़ दिया, मजस्मे रखे थे हमारे हीरोज के, उनको तोड़ दिया। इनसे ये तवक्का नहीं थी, ये वो तब्दीली नहीं थी, ये वो सुनामी नहीं थी। माजी में हम देखते हैं कराची में, और जो ये जिस तरह इनको इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया, माजी में मैं अगर देखता हूँ कराची में, तो आप अगर कराची में, मेरा ताल्लुक कराची से, जो मैं यानी शाहिद हूँ इन चीज़ों का, कि जिस तरह जिनका ताल्लुक पार्टी से था भी नहीं किसी पॉलिटिकल, उनको भी जिस तरह मुहासरे किए जाते थे, नीम बुरहना कर दिया जाता था, आंखों पे उनकी कमीजें बांध दी जाती थी या पट्टियां बांध के उनको ट्रक में शनाख्ती परेड होती थी। एक बख्तरबंद गाड़ी में एक आदमी साहब निकलते थे, वो सबकी निशानदेही करते थे, कौन किसका कारकुन है, नहीं है, चलो इसको उठा लो, उसको छोड़ दो। हड्डियां तोड़ना, टांगे तोड़ना नॉर्मल थी ये चीजें। तो यहाँ पर उनको डंडों से लेके जाया जा रहा है, अदालत से उठाकर कि आप जाएं।
मैं अपने ज़माने में जब देखता था तो वो ट्रकों के ऊपर एलएनजी लगी हुई है, वो एक गोली किसी के लग जाए तो अगर 4 लड़के लाइन से खड़े हो तो चारों के चारों मर जाएँ, इतनी बड़ी एक-एक बालिश के बराबर तो गोलियाँ होती थी वो उनके लिए। ये दोहरा, ये 2 मिसाइल का फ़र्क है। ये इमरान खान साहब जो हैं, आपको बता रहे हैं कि आप आइए, मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ, आप अंदर आइए, मेरी मर्ज़ी से ऑपरेशन होगा, मेरी मर्ज़ी से लोग होंगे। वहाँ पर ज़मान पार्क में जो लोग बैठे हैं, कहा गया कि ये दहशतगर्द मौजूद हैं और तहरीक-ए-तालिबान से उनका ताल्लुक है, वो लोग मौजूद हैं। मुख्तलिफ उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन जो ऑपरेशन मैं कराची में देखता हूँ, महाजिरों के लिए, एक मैं ऑपरेशन देख रहा हूँ ज़मान पार्क का, तो ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। क्या महाजिर नौजवान भेड़-बकरियाँ थे, जिसका ताल्लुक भी नहीं था पॉलिटिकल पार्टी से, जो दूर-दूर तक उनके कोई ताल्लुक इलाकों के जब मुहासरे होते थे। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि जिस तरह एक छोटी-सी वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि जब ऑपरेशन जिन बच्चों का ताल्लुक ने जो नफ़रतें पैदा हुई थी, वो याद होगा आपको कि क्यों हुई थी। भले वो उनका ताल्लुक था, नहीं था, लेकिन ये हमारे अपने लोग हैं। मेरी अपनी एस्टेब्लिशमेंट, मेरी अपनी आर्मी, ये मेरा मुल्क, मेरा अपना सब ये अपने ही लोग हैं। हम अपने लोगों पर कम से कम ऐसे ज़ुल्म हाँ, किसी ने कोई जुर्म किया था, जो किसी चीज़ गैर कानूनी काम में इन्वॉल्व था, उसको ले जाना और लेकिन उनके भी राइट्स हैं। ये जब इन चीज़ों को देखते हैं, तो दिल खून के आँसू रोकता है कि हमारे लोग ही उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। एक छोटी-सी वीडियो आपको दिखाते हैं, ये माज़ी की वीडियो है, जब 92 में ऑपरेशन हुआ और ये देखिए आपके साथ में है कि जिस तरह ये नौजवान जो हैं, इनको लेके जाया जाता था। मैं ऐसे बहुत सारे नौजवानों जो उन्होंने मुझे बताया कि जेलों में उनके साथ उनका कसूर भी नहीं था कि उनके साथ क्या होता था। आज़ाद तनासुल बाँध दिया जाता था, रात को पानी पिलाया जाता था। लोग क्या करे आदमी? लीवर खराब, किडनी खराब, माएँ रो रही हैं, बहनें रो रही हैं, बहनों की बेरुमती हो रही हैं, सीढ़ियाँ लगा के घरों में कूदा जा रहा है चादरें उठा के देखा जा रहा है कि अंदर कौन है। ये सारी चीज़ें जब महाजिरों ने देखी, तो एक ये वो भी नफ़रत पैदा लेकिन ये ऑपरेशन की जब मैं बात आगे देखता हूँ, मैं आज दोबारा एक बात अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से कहता हूँ कि इमरान खान साहब दोबारा आएँगे। वो जा नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारी ताकतों के उनके ऊपर हाथ है। वही इमरान खान साहब जो माज़ी में कहते रहे कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की, उसके बाद हमारे लिए अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए परेशानी हो गई कि उन्होंने कहा कि ये इनकी साजिश की वजह से मेरी हुकूमत का फिर उनके बाद अमेरिका का झंडा भी जलाया गया, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए इन्हीं के कारकुनान की तरफ से, एहतजाज भी हुए और पूरे मुल्क में अमेरिका के लिए गलत बातें की गई, जिसकी वजह जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिलख़ुसूस अमेरिका में रहने वाले, उनके लिए बड़ी परेशानी हुई। ये वीडियो दिखाने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि मैं अपनी फ़ौज को या हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, उनको तनकीद का निशाना बना। मेरा मकसद ये है कि ये इस तरह के वाक़यात जो होते हैं, तो आप लीडर को डायरेक्ट क्यों नहीं गिरफ़्तार करते? अगर आप में है, इमरान खान साहब ने जो कुछ भी किया हमारे हीरोज़ की मजलिस में तोड़े गए, जहाज़ को तोड़ा गया, तो डायरेक्ट इमरान खान साहब के से बात क्यों नहीं की गई या उनको वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ये देखिए ये सारी चीज़ें जो होती हैं, मादी में जिस तरह कराची में हुआ, नफ़रतें जन्म लेंगी। या तो उनको अदालत के कटघरे में लेकर आया जाए, उनसे बात की जाए, लेकिन यहाँ मैं इस चीज़ की बिल्कुल कायल नहीं हूँ कि जब ऑपरेशन हो रहा है, तो वो बराबरी की सतह पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कराची के लिए दूसरा ऑपरेशन है और इस्लामाबाद, लाहौर पेशावर और मुल्तान, खैबर पख्तूनख्वा इनकी पूरे सूबे की मैं बल्कि बात करूँगा पंजाब की, वहाँ डिफरेंट है। ये तो ताज्जुब है खुला-खुला और अभी तक की जो गिरफ्तारियाँ नज़र आई हैं मुझे और जिस तरह सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, वो आके कह देते हैं मुझसे ये हुआ, मुझसे गलती हुई, मेरे लीडर ने मुझसे ये करवा दिया, कि भाई आप बच्चे थे। आपको पता नहीं था आप क्या कर रहे हैं, आप मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तोड़-फोड़ कर रहे हैं। आज मैं जब एमकेएम के लड़कों से मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ, तो वो भी यही कहते हैं कि भाई जो ऑपरेशन हमने सह लिया ना, ये लोग 2 दिन नहीं सह सकते। 2 दिन तो बहुत बड़ी बात है, 2 घंटे नहीं सह सकते। फवाद चौधरी साहब जो थे वो जिस तरह भागे, उससे पहले जब उनको गिरफ्तार सिर्फ 2 दिन रह कर आए थे, वो आँसू से रो रहे थे। कह रहे हमें पूछें, हमने अपनी कमरे तोड़वा दी, अपनी सेहत खराब कर ली, सिर्फ इस कौम के लिए और जो हम जब गए, तो हमारे घरवालों को पता नहीं था कि ये वापस भी आएँगे। चौधरी शुजात साहब का स्टेटमेंट मौजूद है कि लाशें कहाँ मौजूद हैं। वो लड़के अरसे दराज से बीवियाँ उनकी, माएँ, बहनें परेशान हैं कि हमारे लाल कब आएँगे। अगर मार दिया तो बता दें कि या मर चुके हैं तशद्दुद से या किसी तरीके से मर गए या मावरा अदालत कत्ल हो गया, तो कम से कम बता दें, तो उनकी फातिहा भी पढ़ लें हम। इसके साथ ही
मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका, हमारा, सबका निगहबान। और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने मुल्क के हालात सुधरें, इसमें अवाम बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकती हैं। हमारे बड़े अच्छे दोस्त सारिम बर्नी साहब, उन्होंने भी मैसेज दिया। मैं प्रोग्राम को थोड़ा सा मजीद तवील कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा मैसेज दिया उन्होंने कि कारकुनान इतने किसी पार्टी के मुश्तइल ना हो कि वो उनकी FIR कट गई तो फ्यूचर में उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और उनका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। उनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें और कारकुनान भी अपने लीडर्स की सियासी जो उनके मुफादात होते हैं उसकी नज़र ना चढ़ें। कराची की मैं दोबारा से बात करता हूँ, कराची में इंतहा से ज़्यादा एहसास महरूमी है। कराची का लड़का यहाँ से पढ़ता है और मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करता है क्योंकि वो कहता है मेरे पास कोटा सिस्टम जो इमरान खान साहब ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लगाया वो है मेरे लिए जॉब्स नहीं है गवर्नमेंट की, मेरे लिए प्राइवेट सेक्टर मौजूद है। मैं जब जाऊंगा मेरा जो ऑफिसर बैठा हुआ है वो गैर मुकामी है, मुझे फायर कर देगा। ये है, जब हमारी क्रीम ही मुल्क से बाहर चली जाएगी तो हमारे लिए क्या बचेगा। इसके साथ इजाजत दीजिए तौसीफ सिद्दीकी को। अल्लाह आपका, हमारा, सबका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।